अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तोशा खाना आपने देखा कि ये बड़ी सीरियस सूरत हाल हो गई है, जिसके अंदर ये इल्ज़ाम सिर्फ इमरान खान के ऊपर नहीं है। तोशा खाना के तहाइफ के मतलब ये तमाम कायदीन के ऊपर है, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, आसफ सरदारी भी शामिल है। और अब जब इसके अंदर इमरान खान को सज़ा हो गई है तो ये नहीं सोचा जा सकता कि ये यहाँ इसको ब्रेक लग जाएगी या सिलसिला रुक जाएगा, बल्कि ये सिलसिला चांसेस पैदा हो गए हैं कि बड़ी दूर तक जाएगा, जिसमें बहुत सारे लोग इसके अंदर आ सकते हैं या इससे मुतासर हो सकते हैं। अब देखें कि बहुत सारे जितने भी इसके अंदर सियासतदान हैं, मेंबरान पार्लियामेंटेरियन हैं या ऑफिसर्स हैं जिन्होंने भी तहाइफ लिए हैं, तो उसके ऊपर ये एक तरह से आप समझें कि तलवार लटक रही है और किसी वक्त भी किसी भी शख्स का इसके अंदर मुहासबा हो सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में यहाँ एक केस दायर हुआ लाहौर हाईकोर्ट लाहौर के अंदर, जिसमें इसी नुक्ते को उठाया गया। आपने देखा माजी में भी केस दायर हुआ था, जिसके अंदर फरिश्तें शाया करने के बारे में हाई कोर्ट का हुक्म था। फिर उसके अंदर वो फरिश्त शाया हुई, उसके अंदर आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के नाम आए, एक बड़ी तादाद थी, लेकिन ट्रायल सिर्फ इमरान खान का हुआ। बाकी जितने भी लोग हैं, अब ट्रायल की शायद उनकी बारी आ गई है, जिसमें केस दायर एक और हो गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आसफ सरदारी, नवाज शरीफ और बाकी जो लोग हैं पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने तहाइफ लिए, उनके खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ हुई। और डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह से नहीं होनी चाहिए कि एक लीडर को तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी और दूसरे के खिलाफ नहीं की, ये किसी तरह भी नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उस केस के अंदर कहा गया, आर्टिकल 137 का हवाला इलेक्शन एक्ट 2017 का भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कि इन चीज़ों से जो तहाइफ हैं उनके बारे में जो हासिल किए और उनको अपनी जायदाद के अंदर शामिल किया, तो उनको ज़ाहिर भी करना था लाइबिलिटी के फॉर्म के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा होता है। और बहुत सारे कायदीन ने उन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं किया अपने असासों के अंदर, लिहाजा ये सेम उसी तरह से उनके खिलाफ भी साबित होता है केस, जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ साबित होता है। तो इन सब के खिलाफ केस जो है वो अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी तरह से चलाए जिस तरह से इमरान खान वाला केस चलाया गया है, ताकि तमाम लोग जो हैं उनको उसी तरह से सजाएं हो सकें जो इस केस के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। अब इस केस के अंदर नोटिस जारी हो गए हैं। इसमें जो दरख्वास्त गुजार है उसने पार्टी बनाया है फेडरल गवर्नमेंट को, उसने पार्टी बनाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिनसे जवाब तलब कर लिए गए हैं कि वो आ करके बताएं कि वो उस उन्हीं फुटिंग के ऊपर इन लोगों के खिलाफ केसेस क्यों नहीं चलाते। लिहाजा इससे चांसेस पैदा हो गए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर जो है वो इस केस के अंदर ऐसी को डायरेक्शन दे सकती है, जिसमें वो कह सकती है कि तमाम लोगों का सिमिलर फुटिंग के ऊपर ट्रायल किया जाए, उनके खिलाफ उसी तरह से प्रोसीडिंग की जाए जिस अंदाज के अंदर प्रोसीडिंग जो है इमरान खान के खिलाफ की गई हैं उस केस के अंदर। लिहाजा अगर ये ऑर्डर पास हो जाता है तो ये एक तरह से ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जो पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा, और इसकी लपेट के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सज़ाएं हो सकती हैं, बहुत सारे लोग सियासी मंजरनामे से गायब हो सकते हैं। और उसके अंदर अगर ये ऐसा होता है तो फिर डेफिनेट उसके असरात भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर बहुत सीरियस किस्म के होंगे। अब आते हैं नीड ऑफ द टाइम के ऊपर। नीड ऑफ द टाइम के ऊपर जब बात करते हैं तो आइन की रिक्वायरमेंट ये है, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए शहरियों के दरमियान और तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। जिस तरह से अगर एक लिस्ट छपी है तो उसमें जितने भी लोग हैं तमाम लोगों के खिलाफ एक ही टाइम के ऊपर एक ही तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी और एक ही तरह से डील किया जाना चाहिए था। पिक एंड चूज वाला जो फार्मूला है इसकी आइन पाकिस्तान के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है और आइन इसको बुरी तरह से डिस्करेज करता है, बल्कि ममानियत है, ऐसा करने की किसी तरह भी इजाज़त नहीं है। और अदालतों के भी इसके ऊपर बेशुमार प्रेसिडेंट्स हैं, फैसले हैं जो ये क्लियरली कहते हैं कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जहां एक ही तरह के हालातों वाक़यात हों तो नहीं की जा सकती। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।